नमस्कार। क्या आपके भी सपने बड़े हैं पर उन्हें पूरा करने का जो खर्च है वो उससे भी बड़ा लगता है? तो आज हम बात करेंगे झारखंड की एक जबरदस्त योजना की जो शायद इस सबसे बड़ी रुकावट को ही जड़ से खत्म कर दे। इसका नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही हायर एजुकेशन या आगे की पढ़ाई का ख्याल आता है, क्या पैसों की चिंता दिमाग में घूमने लगती है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। झारखंड के न जाने कितने होनहार स्टूडेंट्स इसी उलझन से गुजरते हैं। तो बस इसी चुनौती को, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए झारखंड सरकार एक सोल्यूशन लेकर आई है। और वो सोल्यूशन है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे हम GSCCS भी कहते हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या और ये कैसे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो देखिए, एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए ना, तो ये झारखंड सरकार की तरफ से एक गारंटी है। एक पक्की गारंटी कि अब किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट की पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से नहीं रुकेगी। मतलब इसका मकसद सिर्फ लोन देकर काम खत्म करना नहीं है, इसका असल मकसद है भविष्य बनाना। ओके, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। आखिर इस स्कीम में ऐसा क्या है? क्या है इसके फीचर्स और बेनिफिट्स? मतलब वो कौन से बातें हैं जो इसे दूसरे एजुकेशन लोन से बिल्कुल अलग और ख़ास बनाती हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़बरदस्त बात, लोन का अमाउंट। इस स्कीम के तहत पूरे 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। जी हाँ, 15 लाख। ज़रा सोचिए, ये अमाउंट कितना बड़ा है। देश के किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट की फीस हो, हॉस्टल का खर्च हो या रहने खाने का, सब कुछ इसमें आसानी से कवर हो सकता है। अच्छा, लोन की बात हो और ब्याज की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही तो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना? तो सुनिए, यहाँ आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 4% का सिंपल इंटरेस्ट। बस 4%। आप बाजार में कोई भी दूसरा एजुकेशन लोन उठाकर देख लीजिए, ये इंटरेस्ट रेट उसके सामने कुछ भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी का सारा इंटरेस्ट सरकार भरेगी। और अब आता है इस स्कीम का वो फीचर जो सच में एक गेम चेंजर है, जीरो कोलैटरल। मतलब इस लोन के लिए किसी को भी अपने परिवार की कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और तो और किसी गारंटर को ढूंढने की भी टेंशन खत्म, क्योंकि यहाँ गारंटर कोई और नहीं बल्कि खुद झारखंड सरकार है। और रुकिए, फायदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। देखिए, लोन चुकाने के लिए भी आपको पूरा 15 साल का लंबा वक्त मिलता है। और सबसे बढ़िया बात, आपकी पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद तक कोई EMI नहीं देनी। ये 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड है, ताकि आराम से नौकरी ढूंढी जा सके। कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। और एक और छूट है, अगर पढ़ाई के दौरान ही इंटरेस्ट चुकाते हैं तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और हाँ, जो लोन मिलेगा ना, उसका 70% तो आपकी कॉलेज की फीस वगैरह में जाएगा, लेकिन बचा हुआ 30% आप लैपटॉप, किताबें या दूसरे ज़रूरी खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? कौन कौन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। देखिए, इसकी शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त, झारखंड का स्थायी निवासी होना, मतलब डोमिसाइल होना ज़रूरी है। दूसरी बात, किसी मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो चुका हो। तीसरी चीज़, अप्लाई करते वक्त उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात, आपने पहले कभी इस स्कीम का लाभ न लिया हो। बस यही है मुख्य शर्तें। हाँ, इंस्टीट्यूट को लेकर एक खास नियम है, इसे ध्यान से समझना जरूरी है। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, वो NIRF रैंकिंग में या तो ओवरऑल टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स में शामिल हो, या फिर अपनी खास कैटेगरी में, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट, उसमें टॉप 100 में होना चाहिए। ये क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ ली, फायदे जान लिए। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अप्लाई कैसे करना है? क्या है इसका प्रोसेस? चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बहुत आसान है। सबसे पहले आपको गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से खुद को रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर लॉगिन करिए। आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसे अपनी पर्सनल और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी के साथ भर दीजिए। इसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड कर दीजिए
और बस आखिरी स्टेप में फॉर्म को सबमिट करना है और फिर वेरिफिकेशन का इंतजार करना है। हो गया। हाँ, एक सलाह है, फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिएगा ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाए। क्या क्या चाहिए? आवेदक और माता-पिता दोनों का आधार कार्ड, झारखंड का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, इंस्टीट्यूट का एडमिशन लेटर, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, और आखिर में बैंक पासबुक की एक कॉपी। ये सब तैयार होगा तो एप्लीकेशन फटाफट हो जाएगी। तो बस अब सोचने वाली बात यह है कि जब पढ़ाई के रास्ते से पैसों की सबसे बड़ी दीवार हट जाएगी तो झारखंड के स्टूडेंट्स कौन सी ऊंचाइयां नहीं छू सकते। सच तो ये है कि ये स्कीम सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये उन लाखों सपनों को पंख देने की एक कोशिश है जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।